नमस्कार साथियों, आपका सक्सेस मोड में स्वागत है। मेरा नाम रोनित कुमार है। आज आपकी क्लास नंबर 2 है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह तथा स्थिति एवं विस्तार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। तो हम पहले पढ़ते हैं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष को खिचड़ी है और इसको घोषित कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को इसको घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरेरिया। उपनाम समी, थार का कल्पवृक्ष जांटी, शिमलो, रेगिस्तान का गौरव, पेमे, जिसको तमिल भाषा में पेमे भी कहा जाता है और इसको छोकड़ो भी कहते हैं। जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता ही होगा कि जो इसको फल लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सांगरी। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखें, इसको क्या कहते हैं? सांगरी कहा जाता है। हम राज्य पक्षी है गोडावन। क्या है? गोडावन। इसको घोषित कब किया गया था? 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्ड्यूटिस नाइग्रिसेट्स। क्या नाम है इसका? आर्ड्यूटिस नाइग्रिसेट्स। इसकी उपनाम है मालमोरडी, हुकना, सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप पढ़ते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। घोषित कब किया गया था इसको? 21 अक्टूबर 1983 को। उपनाम रेगिस्तान का सांगवान, मारवाड़ टीक। इसे मारवाड़ टीक या मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है और इसको मुरुसोफ भी कहा जाता है। राज्य पशु क्या है हमारा? चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी का, क्योंकि हमारे राज्य पशु 2 हैं। एक ऊंट भी है जो पशुधन श्रेणी के अंतर्गत आता है। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजला बनेटी। और गजला जो भारतीय प्रजाति है, यानी जो भारत में पाया जाता है। उपनाम छोटा हिरण। इसको छोटा हिरण के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आगे चलते हैं। हमारा जो पशु है ऊंट, जो पालतू श्रेणी का है या पशुधन श्रेणी में आता है। इसको घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन था? वसुंधराजे सिंधिया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेरिडियस। क्या नाम था? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। उपनाम रेगिस्तान का जहाज। 19 सितंबर को ऊंट को राज्य पशु बनाए जाने की अधिसूचना जारी हुई थी। यानी कि जो घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई कि इसको बना दिया गया है? 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। अब हम पढ़ते हैं राज्य गीत। हमारा राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम पधरोनी मारे देश। यह गीत मांड गायकी में भी गाया हुआ है। मांड गायकी में गाया हुआ है। और हमारा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। और राज्य नृत्य घूमर। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक किसका हो रहा है? केरल का भी शास्त्रीय नृत्य है। और घूमर हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य नहीं, राज्य नृत्य है। राज्य खेल हमारे क्या है? बास्केटबॉल, जिसको घोषित कब किया गया था? 1948 में। कब घोषित किया गया था? 1948 में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। विश्व इतिहास का जनक किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। किसको कहा गया था? हेरोडोटस को। ये जानकारी हमें हिस्टोरिकल नामक पुस्तक में मिली।
उन्होंने क्या लिखा था? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। भारत के इतिहास का जनक किसको मानते हैं? वेदव्यास को। इनका दूसरा नाम क्या है? कृष्ण देवपायन। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, लेकिन राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कौन है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके प्रतीक चिन्ह पूरे हो गए। अब चलते हैं अक्षांश या देशांतर। अक्षांश के अंश होते हैं। अक्षांश जो गोलों में जो लेटे हुए रेखा होती हैं, जैसे देखो ये जो लेटे हुए रेखा होती हैं, ये गिरी हुई रेखाएं, ये होती हैं, ये अक्षांश होती हैं। लेटे हैं पूर्व से पश्चिम के मध्य में काल्पनिक रेखाएं, ये पूर्व, इनकी दिशा क्या रहती है? पूर्व से पश्चिम ऐसे। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? खड़ी रेखाएं, ये इसमें खड़ी रेखाएं होती ना, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर, ये उत्तर से दक्षिण के मध्य होती हैं और काल्पनिक देशांतर रेखाएं को कहा जाता है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। महत्वपूर्ण बात कि मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, क्योंकि हम उत्तरी अक्षांश में आते हैं, न कि दक्षिण अक्षांश में। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति किसके अनुसार? अब अक्षांश के अनुसार, अक्षांश की स्थिति के अनुसार हम राजस्थान किस ओर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर स्थिति के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में, या हम पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, पूर्वी देशांतर कह सकते हैं। विश्व ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व में। कहाँ? उत्तर पूर्व में। एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिण पश्चिम भाग में, और भारत में उत्तर पश्चिम में। भारत में सभी को पता है। अगर एशिया महाद्वीप में पूछने लगे हैं, ध्यान रखना कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। क्या? राजस्थान। कहाँ? एशिया महाद्वीप के अनुसार। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय अंतर कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय अंतर है। विस्तार राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? केवल 2 से। अक्षांशीय विस्तार बांसवाड़ा से गंगानगर के मध्य है, वो कर्क रेखा है जो 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा से गंगानगर तक। बांसवाड़ा में सीधी रेखाएं और गंगानगर में सबसे तिरछी रेखाएं कर्क रेखा की भी हैं। इसका विस्तार अक्षांशीय है बांसवाड़ा से गंगानगर तक। बांसवाड़ा में बोरकुंड, बांसवाड़ा से कोणागांव गंगानगर तक। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। विस्तार कटरा गांव सम जैसलमेर से सिलाना धौलपुर तक। सिलाना धौलपुर तक जो राजस्थान का अंतिम गांव भी है। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। और तहसील पूछे, कई बार तहसील पूछ लेता है, तो इसकी क्या है? धौलपुर की तहसील पूछ लेता है, किस तहसील में देशांतरी
जो तहसील पूछता है, तहसील दिया रखता है देशांतरी विस्तार का, वो है रजाखेड़ा। क्या है? राजा खेड़ा, ये तहसील है। क्योंकि चलाना नहीं दिया जाता, राजा खेड़ा लिखा मिलता है। तो आगे ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। राजा खेड़ा असली ये पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा तो एकदम मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है, यानी केवल छू के जाती है, जैसे छूकर जाती है। ये कर्क रेखा है। कर्क कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। जैसे इसमें देख लेते हैं, कर्क रेखा गुजरती है लगभग यहाँ से, बांसवाड़ा के एकदम मध्य से और डूंगरपुर के चिखली गांव से। कहाँ से? चिखली गांव। चिखली गांव से गुजरती है। राजस्थान में सूर्य की किरणों को पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना लगता है? 35 मिनट 8 सेकंड लगता है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर गिरती हैं? बांसवाड़ा। सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा, और सूर्य की सबसे तीसरी किरणें श्रीगंगानगर में। कहाँ पर? श्रीगंगानगर। सीधी किरणें बांसवाड़ा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड, कुछ नैनो सेकंड भी लगते हैं, लेकिन मोस्ट रूप से 8 मिनट 16 सेकंड लिखा हुआ मिलता है। तो देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। तो देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में लगता है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। ये वैसे काल्पनिक रेखा है, याद रखना, ये कहीं दिखाई नहीं देती। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? राजाखेड़ा, धौलपुर। ये मैं पहले बता चुका हूँ एक बार, राजाखेड़ा और धौलपुर है। कई बार तो जो सिलाना है वो दिया मिलता है, नहीं राजाखेड़ा। राजाखेड़ा क्या है? राजाखेड़ा तहसील है। नहीं तो आपको सिलाना, सीधा सिलाना मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, सिलाना। क्या मिलता है? सिलाना। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? सम तहसील में। तो कहाँ पर है? जैसलमेर में। सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त सम तहसील जैसलमेर में होता है। अगर सम तहसील नहीं लिखा हुआ होगा तो कटरा गांव आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? क्या लिखा मिलेगा? कटरा गांव। कटरा आपको लिखो मिलेगा। राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित शहर, यानी कि राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? एक बार नजर मार लेते हैं। क्यूबा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को आप सब पहचानते हैं। मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, मेक्सिको का उत्तरी भाग। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े एवं छोटे राज्य, यानी भारत में सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? एक बार नजर मार ले तो बड़े राज्य हैं पहले राजस्थान, और पहले तो है राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़े राज्य हैं। और छोटे राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है गोवा, दूसरे पे सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। क्या आता है? तीसरे पे आता है त्रिपुरा, चौथे पे आता है नागालैंड।
अब थोड़ा सा जिलों को समझने का प्रयास करते हैं। अब कितने ज़िले हैं हमारे? कितना ज़िले? संभाग कितने? 7, जो आपको पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। आजकल ये नहीं पूछता, एग्जामिनर भी शाना हो गया है, सतर्क हो गया है। आज क्या पूछता है? मील में पूछता है। तो मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। क्या हो गया? वर्ग मील। आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार। राजस्थान में समान आकृति वाले जिले, यानी राजस्थान के लगभग समान आकृति है किस चीज़ की? तो है हमारा जैसलमेर, और दूसरा है टोंक। ये हमारा टोंक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी क्लासें रोज़ मिलती रहेंगी।